हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 13 जो है वो चल रहा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना अ कंपनी अ कोऑपरेटिव अ कंपैरेटिव स्टडी, ये चल रहा है आपका, जिसमें मैंने आपको ये करवा दिया था, स्ट्रेटजी करवा दी थी और मैंने आपको ये करवा दिया था कंपैरेटिव परफॉर्मेंस करवा दी थी, जिसमें हमने कंपैरेटिव परफॉर्मेंस को अलग अलग नज़रिए से देखना था। ठीक है ना, ठीक है ना। किन किन नज़रिए से देखना था, देखो हमने एक तो हमने देखना था जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से कि जीडीपी ग्रोथ को लेकर हमने तीनों कंट्रीज को कंपेयर करना था, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ को लेकर कंपेयर करना था, फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देके हमने कंपेयर करना था तीनों कंट्रीज को, फिर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके कंपेयर करना था। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें हम जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों कंट्रीज़ की, ठीक है ना। हम इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने आपको ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना एंड ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया करवा दी थी। आज मैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान करवा रही हूँ। इसमें देखो बेटा, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी को बताते हैं। इन 2017 में जीडीपी ऑफ पाकिस्तान वॉज एस्टिमेटेड टू बी 271.1 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है ना, यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी थी, ठीक है ना। पाकिस्तान इकोनॉमी रिकॉर्डेड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 4.14%। 1960 से 2017 के बीच में पाकिस्तान की इकोनॉमी में 4.14% का जो है ना ग्रोथ करा। पाकिस्तान अचीव्ड आ ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन द मिड 80s यानी कि 1980s तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली थी। इट वॉज एन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही नतीजा था। फोकसिंग ऑन एफडीआई, यानी कि उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दिया, एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन दिया ग्रोथ के प्रोसेस में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दस इन इंडिया, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी पाकिस्तान में वो इंडिया जैसी ही थी, यानी कि जो नीतियाँ चलाई गई थी, जो पॉलिसीज़ चलाई गई थी वो बिल्कुल इंडिया जैसी ही थी। बट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2008 की स्टार्टिंग में इकोनॉमिक आउटलुक इन पाकिस्तान टर्न्ड टू बी अ डिसअपॉइंटेड, लेकिन 2008 में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से कहीं ज़रा डाउन जाने लगी। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, इसके कुछ कारण जिम्मेवार थे, जिसमें सबसे पहला कारण था पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ टेरर, कि जो पाकिस्तान है वो टेरर यानी कि आतंकवाद के शिकंजे में फंस गया था। इट हैज़ इरोडेड बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस जो था ना अड्डा बन चुका था अपने और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, सॉरी वो ना मतलब कि एक ना खुश करने वाली चीज़ बन चुका था। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो मतलब उनके घरेलू इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान के खुद के बंदे, और जो एफडीआई यानी कि जो फॉरेनर्स थे उन्होंने कम करना स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण जीडीपी बहुत ज़्यादा कम होने लगी, ठीक है ना। और आगे देखो, करप्शन एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आर द अदर फैक्टर्स, करप्शन बहुत ज़्यादा होने लगा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक स्टेगनेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा खड़ाव पैदा कर दिया, ठीक है ना। ये कारण थे जिसके कारण पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी तो वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी नीचे चली गई। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ स्लम्प्ड टू 3.75% बिटवीन द पीरियड 2008 to 2016, यानी कि 2008 से 16 के बीच में जो जीडीपी था यानी कि जो ग्रोथ रेट था वो 3.75% जो था गिर चुका था। तो अगर देखो इकोनॉमी और पाकिस्तान जो थी ना वो 5.3% से भी ज़्यादा नीचे की डिक्रीजिंग रेट के ऊपर जा रही थी। तो जीडीपी धीरे धीरे कम होती गई, और इसका नतीजा क्या होता गया कि जो इंडिया थी उसमें, पाकिस्तान था उसमें इनकम कम होने लगी। पाकिस्तान इकोनॉमी जो थी ना वो एकदम बिल्कुल कम इनकम वाली इकोनॉमी बन चुकी थी, ठीक है ना। और इसके बहुत जो थे ना माड़े कंक्लूजन हमें मिलने लगे, ठीक है ना। कंक्लूजन तो अब हम खुद ही देख सकते हैं कि जो चाइना था वो पाकिस्तान और इंडिया से जीडीपी के मामले में काफ़ी अच्छा जा रहा था। इंडिया जो था वो पाकिस्तान से बेटर कर रहा था, बट विद चाइना से अगर हम कंपेयर करें इंडिया को तो इंडिया पीछे है।
द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज़ क्रेडिट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन चाइना। उसकी जो सक्सेस है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है चाइना की, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जबकि इंडिया और चाइना में ये इंडिया और पाकिस्तान में ये नहीं है, ठीक है ना। चाइना में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स पाई जाती है, जबकि जो है ना मतलब हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, यहाँ पे तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे है हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ को लेके बात करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ को लेके तीनों की कंपैरिजन की बात करते हैं। वी नो दैट द ग्रोथ प्रोसेस कॉजेज अ शिफ्ट इन सेक्टरल शेयर ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें पता है कि जो ग्रोथ प्रोसेस होता है, अगर ग्रोथ होगी तो हर एक सेक्टर एक बेहतर आउटपुट देने वाला और अच्छी एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर बन जाएगा। एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम ग्रोथ को लेके बात करें एंड डेवलपमेंट को लेके बात करें, ठीक है ना, यानी कि गैदर्स मोमेंटम, तो इस तरीके से बेटा देखो, एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गैदर्स मोमेंटम परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन आउटपुट। जो प्राइमरी सेक्टर का जो था ना शेयर आउटपुट में एंड एम्प्लॉयमेंट में वो कम हो रहा था, यानी कि एग्रीकल्चर में लोग कम जा रहे थे तो कम तो होना ही था, वाइल दैट ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो थे ना उनको बढ़ावा मिल रहा था, और एग्रीकल्चर जो था वो पीछे जा रही थी, वो इंक्रीज़ नहीं वो डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है ना। तो अब देखो ये है प्राइमरी सेक्टर में तीनों कंट्रीज़ का योगदान, ये इंडिया का, ये पाकिस्तान का, ये चाइना का, ठीक है ना। अब देखो इंडिया में 15.4% जीडीपी में 15.4% हिस्सा रहा है प्राइमरी सेक्टर का, और सेकेंडरी सेक्टर का देखो ज़्यादा रहा है, और टर्शरी सेक्टर का तो बहुत ही ज़्यादा रहा है। पाकिस्तान में 24.4% हिस्सा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, 19.1% हिस्सा रहा है जीडीपी ग्रोथ में पाकिस्तान के सेकेंडरी सेक्टर का, और टर्शरी सेक्टर का रहा है 56.5। अब हम देख सकते हैं कि तीनों तरफ जो है 50 कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये और ये दोनों सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बाकी ये प्राइमरी सेक्टर तो धीरे धीरे कम ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अगर देखो ऑल द 3 कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस्ड अ नोटिसेबल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, सब में ज़बरदस्त स्ट्रक्चर चेंज होने को देखने को मिला हमें। तो आगे देखो नो लॉन्गर प्राइमरी सेक्टर इज़ अ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब देखो जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कोई ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं रहा जीडीपी में। इन टर्म ऑफ द सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अगर हम सेक्टर के हिसाब से जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो टर्शरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हैं, जबकि चाइना की इकॉनमी जो है वो सेकेंडरी तरफ की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ। एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इन दिस रिस्पेक्ट इज़ लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो चाइना का एक्सपीरियंस है वो अब और कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड की एक्सपीरियंस कंट्रीज हैं उनकी तरह जो है आगे बढ़ता जा रहा है। आगे है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज शोज दैट इन टर्म ऑफ द परसेंटेज शेयर इन जीडीपी इट वाज फर्स्ट। तो इस तरीके से देखो बेटा, इट वाज फर्स्ट द सेकेंडरी सेक्टर एंड लेटर द टर्शरी सेक्टर हैज वॉज विच इमर्ज्ड एज द लीडिंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। ये हर एक इकॉनमी के टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर लीडिंग सेक्टर बनते जा रहे हैं, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो पीछे हटता जा रहा है। अगर हम एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें तो मेजर शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर से लोग टर्शरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, एम्प्लॉइंग दैट, और किसकी तरफ ज़्यादा कम ध्यान दिया जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ भी ध्यान कम जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर की तरफ भी कम ध्यान जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल जो है ना एक्सपेंशन, यानी कि इन चीज़ों की तरफ जो है वो कम ध्यान जा रहा है, ठीक है। एंड पाकिस्तान कंपेयर टू चाइना एक्सेट्रा। आगे देखो एक्सपेंशन ऑफ अ सर्विस सेक्टर इन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ओइंग टू फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इकोनॉमीज विद द ग्लोबल इकोनॉमीज। जैसे जैसे इन इकोनॉमीज में सर्विसेज को लेके अच्छा सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान और इंडिया एक ग्लोबल की बाकी इकोनॉमीज के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि वो सर्विस के मामले में अच्छा है और बेहतरीन चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आगे देखो बेटा, इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट इन इंडिया इन चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया वॉज वर्चुअली फेल्ड इन दिस रिस्पेक्ट। यानी कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट की बात करें, तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं रहा है इंडिया में, क्योंकि जो चाइना और पाकिस्तान जितना नहीं रहा है, इंडिया जो है वो फेल हो चुका है इस मामले में, ठीक है ना। पीपल इन इंडिया हैज़ स्ट्रक टू प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है ना। इंडिया के जो पीपल हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी से हट के डिस्पाइट अ सब्सटेनियल रिडक्शन इन द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द, और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी कम होता जा रहा है,
ठीक है। आगे देखो, आगे हमने पढ़ना है डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बारे में। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हमने पढ़ना है पॉपुलेशन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी कि कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ की पॉपुलेशन कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है। तो देखो, इंडिया एंड चाइना टुगेदर आर हैबिटेंट फॉर 38% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया और चाइना में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 38% पाया जाता है। इंडिया विद अ लिटिल मोर देन 1.2 बिलियन पीपल इज अ हैबिटेंट फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया में अकेले की अगर हम बात करें तो 18% जो पॉपुलेशन है वो अकेली इंडिया में पाई जाती है पूरे वर्ल्ड की, और 20% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो चाइना में पाई जाती है। इन कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन की बात करें इंडिया और चाइना के साथ, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, वो छोटी सी कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन 10वां हिस्सा है, 10th पार्ट है चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन का, ठीक है ना। यानी कि बोथ द इंडिया एंड चाइना लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ हाइंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो जो चाइना और इंडिया हैं, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, उनमें पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, इज़ अ हाइंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के प्रोसेस में काफ़ी आगे जाने वाली कंट्रीज़ हैं। एज इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट विच इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, जो पूरा सीधा सीधा प्रभाव पाता है लोगों के जीवन के ऊपर। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मात्रा में होगा, इसका मतलब डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को मेंटेन करने में लगेंगे, इसका मतलब हम अपनी कंट्री के डेवलप करने के लिए पैसा कम लगा। तो इस तरीके से देखो बेटा, अकॉर्डिंगली पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पेडेड, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ की चाल है और डेवलपमेंट की जो चाल है वो धीरी हो जाएगी। हाउएवर टू डेमोग्राफिक पैरामीटर्स आर डिस्टिंक्टली इन फेवर ऑफ चाइना। तो चाइना जो है इन दो मामलों में हमेशा आगे रहा है दोनों कंट्री से। मॉडरेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ तो रही है, लेकिन उनको बढ़ा भी रहा है चाइना, उनको तैयार भी कर रहा है। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, लेकिन वो डेंसिटी जो है वो कम कर रहा है। यानी कि डेंसिटी का मीनिंग क्या है, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उसको बोलते हैं, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पॉपुलेशन को बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है ना। यानी कि स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उसकी डेंसिटी कम रही है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये डेंसिटी की बात कीजिए, ये डेंसिटी देखो, इंडिया और पाकिस्तान में तो ज़्यादा है लेकिन चाइना में कम है। मीन क्या है कि लोग छोटे घरों में रहते हैं, उनके लिए पास कोई बहुत बड़े घर नहीं है, ठीक है। जबकि इंडिया में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि इतने ज़्यादा जो है ना, अगर हम बात करें क्षेत्र में थोड़े से लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे घरों के हमारे लोगों के घर बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपके लिए इतना ही कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंडिया और पाकिस्तान का जो है कंपैरिजन लेके आऊँगी पॉपुलेशन को लेके। ओके बेटा, थैंक यू।